नमस्कार दोस्तों, पथ निर्माण एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के साथ ही हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया और कंपनी ने बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कस लिया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अनेक कानून बनाए। यही कानून भारतीय जनता के पैरों की बेड़ियां बनी और भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। तो भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास को हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से लेकर 1853। इसके बीच में से बहुत से एक्ट पास किए गए थे। इसमें पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीड्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। यह भारतीय इतिहास का अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई और उस क्रांति के समाप्त पर ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से के प्रशासन की बागडोर क्या कर लिया, छीन लिया। अभी दोस्तों ने हमने देखा कि बार बार चार्टर आ रहा है। चार्टर का मतलब होता है राजलेख। राजलेख का मतलब होता है वह आदेश जिसके द्वारा राजा अपनी प्रजा के अधिकार की रक्षा की घोषणा करता है या कोई सार्वभौम राज्य अपने उपनिवेश को अधिकार प्रदान करता है। तो भारत क्या था, ब्रिटिश शासन का क्या था, उपनिवेश था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्या किया था, चार्टर एक्ट को भेजा था। ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858 से लेकर 1947 तक, इसमें भी बहुत से एक्ट पास किए गए थे। जिसमें था पहला भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, लास्ट में था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।